डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABST, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ऑडिट प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ते हुए अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ, हानियाँ, एक लॉसपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ में तहत पहला है कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन। अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा अंकेक्षक अपने स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार का कार्य देता है जिसके लिए वह अधिकतम योग्य हो। इससे कर्मचारियों को भी कार्य करने में आसानी रहती है और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। नंबर 2, उत्तरदायित्व निश्चित करना। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रत्येक कार्य के संबंध में किसी विशेष व्यक्ति को उत्तरदायी बना दिया जाता है, जिससे उस कार्य की भलाई एवं बुराई उसी के जिम्मे होती है। अतः वह व्यक्ति अधिक सावधानी से कार्य करता है। नंबर 3, अंकेक्षण कार्य की प्रगति। अंकेक्षण कार्यक्रम के द्वारा किसी भी समय ये ज्ञात हो सकता है कि कितना कार्य हो चुका है, कितना बाकी है तथा उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। नंबर 4, कर्मचारियों में परिवर्तन का अंकेक्षण कार्य पर प्रभाव नहीं। यदि किसी कारण से वर्तमान कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को लगाकर अंकेक्षण कार्य करवाया जावे तो नए व्यक्तियों को उस कार्य को संभालने में कठिनाई नहीं होगी। अंकेक्षण कार्यक्रम के अभाव में ऐसे समय बहुत कठिनाई हो सकती है। नंबर 5, कार्य की एकरूपता। भविष्य में यदि संस्था का अंकेक्षण फिर करना पड़े तो पुराना अंकेक्षण कार्यक्रम देखकर नया अंकेक्षण कार्यक्रम आसानी से बनाया जा सकता है और दोनों कार्यों में एकरूपता भी कायम रखी जा सकती है। 6, न्यायालय में रक्षा। यदि भविष्य में अंकेक्षक के विरुद्ध न्यायालय में लापरवाही का अभियोग चलाया जाता है तो अंकेक्षक अपनी रक्षा में अंकेक्षण कार्यक्रम को प्रमाण स्वरूप पेश कर सकता है। नंबर 7, संपूर्ण जांच। लेखों के परीक्षण का कार्यक्रम पहले ही बना लिया जाता है। इससे भविष्य में कार्य करते समय किसी भाग के बिना जांच के छूटने का भय नहीं रहता। नंबर 8, समय की बचत। योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने पर आगे बार बार सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रयोग एवं भूल, ट्रायल एंड एरर के द्वारा समय की बर्बादी नहीं होती। नंबर 9, पुनर्निरीक्षण की सुविधा। अंकेक्षण कार्यक्रम की सहायता से कर्मचारियों द्वारा किए गए अंकेक्षण कार्य का अंकेक्षक द्वारा आसानी से पुनर्निरीक्षण रिव्यू किया जा सकता है। नंबर 10, अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन। अंकेक्षण कार्यक्रम ये विश्वास दिलाता है
कि अंकेक्षण कार्य के अंकेक्षण सिद्धांतों का पालन किया गया है या नहीं। इससे होने वाली हानियाँ। अंकेक्षण कार्यक्रम से हानियाँ। पहली है कार्य का यंत्रवत होना। अंकेक्षण कार्य यंत्रवत हो जाता है और व्यवसाय में यदि अंकेक्षण कार्य के दौरान विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जावे तो उनका ध्यान नहीं रखा जाता। इससे कार्य में निरस्ता भी आती है। नंबर 2, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन का अभाव। अंकेक्षक का स्टाफ उसी मार्ग का अनुसरण करेगा जो अंकेक्षण कार्यक्रम द्वारा निर्धारित किया गया है। विशेष परिस्थितियों में भी उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। नंबर 3, रचनात्मक चिंतन का अभाव। अंकेक्षक के स्टाफ को अंकेक्षण करते समय अपने तरीके में सुधार करने के, रचनात्मक चिंतन करने के लिए कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। स्टाफ पूर्व निर्धारित मार्ग की कमजोरियों की ओर ध्यान नहीं देता। नंबर 4, नैतिक प्रभाव में कमी। हो सकता है अंकेक्षण कार्यक्रम व्यवसाय के कर्मचारियों को ज्ञात हो जाए और उन्हें अंकेक्षण की सीमाओं का पता चल जाए। यदि ऐसा हुआ है तो अंकेक्षण द्वारा उन पर होने वाले नैतिक प्रभाव में कमी आएगी। नंबर 5, छल कपट का कम प्रकट होना। देखो, यंत्रवत कार्य या मशीनीकरण की तरह कार्य के द्वारा केवल साधारण छल कपट ही प्रकट हो सकते हैं। चतुराई से किए गए योजनाबद्ध छल कपट छिपे रह जाएंगे। नंबर 6, अयोग्यताएं प्रकट न होना। लिखित अंकेक्षण कार्यक्रम से अंकेक्षण करने वाले कर्मचारी यह अर्थ लगाएंगे कि यह उनके कार्य की अधिकतम सीमा है और आवश्यकता पड़ने पर भी इससे अधिक कार्य करना नहीं चाहेंगे। नंबर 7, न्यायालय में अंकेक्षक के विरुद्ध प्रयुक्त होना। यदि अंकेक्षक के विरुद्ध लापरवाही या कर्तव्य भंग का अभियोग चलता है तो उसी के द्वारा बनाया गया अंकेक्षण कार्यक्रम उसके विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना है लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम। इलास्टिक और फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। एक अंकेक्षण कार्यक्रम तभी सार्थक सिद्ध होगा जबकि वह लोचपूर्ण हो। इसके लिए यह युक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए उसका लोचदार होना आवश्यक है। An audit program to be serviceable must be elastic. लोचपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अंकेक्षण के दौरान ढाला जा सके। प्राय देखा जाता है कि अंकेक्षण कार्यक्रम बनाते समय यह संभव नहीं होता कि सभी प्रकार की भावी परिस्थितियों का 100% सही पूर्वानुमान लगाया जा सके। जब अंकेक्षण कार्य प्रगति पर होता है तो ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं जिनका कार्यक्रम तैयार करते समय अनुमान नहीं लगाया गया था। ऐसी नई परिस्थितियां प्रकट होने पर यह आवश्यक हो जाता है
कि पूर्व निर्धारित अंकेक्षण कार्यक्रम में उन परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, और यह परिवर्तन तभी संभव है जबकि अंकेक्षण कार्यक्रम लॉसपूर्ण हो। उदाहरण के लिए, अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय नकद प्राप्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया था और सामग्री नियंत्रण पर सामान्य ध्यान दिया गया था, लेकिन अंकेक्षण करते समय यह प्रकट होता है कि प्रबंधकों ने नकद प्राप्तियों के संबंध में अत्यंत कठोर आंतरिक नियंत्रण उपाय अपना रखे हैं और इस संबंध में गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सामग्री नियंत्रण के संबंध में सामान्य उपाय भी नहीं किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि अंकेक्षण कार्यक्रम को नकद प्राप्तियों के संबंध में थोड़ा ढीला करके इसकी ताकत को सामग्री नियंत्रण पर लगाया जाए। यह तभी संभव होगा जबकि अंकेक्षण कार्यक्रम लॉसपूर्ण हो। अब आगे चलते हैं अपन इसी क्रम में बढ़ते हुए अंकेक्षण कार्यक्रम को लॉसपूर्ण बनाने के उपाय, जो इस प्रकार से हैं। अंकेक्षण कर्मचारियों को इस प्रकार प्रशिक्षण देना चाहिए कि उन्हें अंकेक्षण के दौरान एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जा सके। नंबर 2, अंकेक्षण कर्मचारियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि जो अंकेक्षण कार्यक्रम उनको दिया गया है वह अंतिम नहीं है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करने पर विचार किया जा सकता है। नंबर 3, अंकेक्षण कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि यदि अंकेक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके मस्तिष्क में कोई रचनात्मक सुझाव आए तो निसंकोच दिया जावे। नंबर 4, जो कर्मचारी सुझाव दें उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। नंबर 5, अंकेक्षण कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और उपयोगी सुझावों का अंकेक्षण कार्यक्रम में समावेश कर लेना चाहिए। नंबर 6, यदि किन्हीं कारणों से सुझावों पर अमल नहीं किया जा सके तो सुझाव देने वाले कर्मचारी को यह बताया जाना चाहिए कि उसके सुझाव महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में उनका ध्यान रखा जाएगा। नंबर 7, यदि सुझाव साधारण भी हों तो कर्मचारी को ऐसा आभास नहीं कराना चाहिए कि उसके सुझाव को तुच्छ समझा जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए लॉसपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ। अंकेक्षण कार्यक्रम के उपाय बताने के बाद हम लॉसपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ इस प्रकार से हैं। अंकेक्षण कार्य अरुचिपूर्ण तथा यंत्रवत नहीं रहेगा। अंकेक्षण कर्मचारियों को रचनात्मक चिंतन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। नंबर 3, अंकेक्षण कर्मचारी स्वतंत्र निर्णय के लिए प्रोत्साहित होंगे। नंबर 4, अंकेक्षण कर्मचारियों में फेरबदल संभव हो सकेगा। एक अलॉसपूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम की आड़ में कर्मचारी अपनी अकुशलता को नहीं छिपा सकेंगे। और लास्ट कहें, कर्मचारियों के सुझाव माने जाने पर उनके मनोबल में वृद्धि